तो अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में हिमाचल के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क अभियान करेंगे सीएम धामी। प्रवासी उत्तराखंडियों से भी सीएम धामी की मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। प्रबुद्ध जन के आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां अब से थोड़ी ही देर में हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड वासियों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क अभियान करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम धामी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले थोड़ी ही देर में, जहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही बता दें प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड वासियों से भी मुलाकात करेंगे। कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें शामिल होने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो प्रबुद्ध जन के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी ही देर में हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे और कई कार्यक्रम हिमाचल में रखे गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के हिमाचल दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, स्टार प्रचारक के रूप में पुष्कर सिंह धामी को हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए चुना गया है। लगातार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पिछले कुछ दिनों से रहे हैं और लगातार वहां पर जाके जो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी हिम्मत भी बढ़ाई है और आम जनता से बातचीत भी की है। आज के जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं उसमें जनसंपर्क अभियान मुख्यमंत्री करेंगे और 11:15 पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर जनसंपर्क अभियान किया जाएगा। जगह जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात की जाएगी और उसके साथ ही जो उत्तराखंड प्रवासी जो प्रबुद्ध जन है उनका एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे और उसके साथ ही चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। चाय की एक दुकान पर मुख्यमंत्री जाकर बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। खास करके उद्देश्य यही है कि आम जनता से ज़्यादा रूबरू हुआ जाए, उनसे बातचीत की जाए और उस विधानसभा का जो बीजेपी का प्रत्याशी है उनको मजबूत स्थिति में लाया जाए, जिससे वहां की आम जनता उनकी तरफ आकर्षित हो, बीजेपी की विचारधारा की तरफ आकर्षित हो और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करके, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुमत बीजेपी को दोबारा हासिल हुआ है और वही बहुमत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताल ठोक रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और प्रयास यही है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की एक बार पुनः सरकार बनाई जाए। अंशुमान, हिमाचल दौरे पर जाने वाले हैं, कितनी देर में हिमाचल पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी? देखिए, निश्चित तौर पर अब से लगभग थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना होंगे और लगभग 11:15 का समय होगा जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हिमाचल प्रदेश और वहां पे मेरे पास कार्यक्रम मैं आपको बता दूं कि तारघर मॉल रोड शिमला पहुंचेंगे, जहां से वो जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और ये जनसंपर्क अभियान शेरे पंजाब तक किया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम होगा जो जनसंपर्क अभियान का है और ये 11:30 बजे के लगभग शुरू होकर लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री फिर राम मंदिर के जो प्रवासी जो उत्तराखंडी है, जो प्रबुद्ध जन है, उनका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद फिर जो आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे और उसके बाद चाय पर चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सब कार्यक्रम संपन्न करके हिमाचल प्रदेश के दौरे से मुख्यमंत्री लौटेंगे, क्योंकि राज्य का स्थापना दिवस है 9 तारीख को, तो उसको लेकर एक बैठक होनी है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है लगभग 5:30 बजे जो IRDT सभागार में किया गया है। उस आयोजन में भी मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। जी अंशुमान, हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां 16 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बैठक में विधानसभा शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो सकती है। तो देखिए, उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम विधेयक लाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य नीति समेत अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल विरोधी प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य नीति समेत कई अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, देखिए कैबिनेट बैठक होने वाली है, कौन कौन से अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं? बिल्कुल माधुरी, देखिए 16 नवंबर को ये बैठक होगी और बैठक से पहले कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी प्रदेश में हाल फिलहाल में चल रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार कैबिनेट में आएंगे और वो चाहे शीतकालीन सत्र का मुद्दा हो, क्योंकि सत्र आयोजित करने के लिए बहुत सारे विधायकों ने पत्र भी लिखा है
कि सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक लगभग ये तय मान लीजिए कि सत्र देहरादून में किया जाएगा और सत्र की तिथि क्या होगी ये कैबिनेट के बाद लगभग कंफर्म हो जाएगी। और उसके साथ ही नकल जो सरकारी नौकरियों के नकल अधिनियम को भी जो है पेश किया जा सकता है कैबिनेट में। और उसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कैबिनेट में पेश किए जाएंगे, चाहे वो मानसिक नीति की बात हो, इन सभी को लेकर भी जो है कैबिनेट में ये फैसले आएंगे। और उसके साथ ही कई फैसले और भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कैबिनेट में इस बार आ सकते हैं और इस पर मुहर लग सकती है। जी अंशुमान, नकल विरोधी प्रस्ताव भी रखे जाएंगे क्योंकि ये अहम मुद्दा चल रहा है इस समय उत्तराखंड में। बिल्कुल, नकल निषेध अधिनियम विधेयक जो है ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये विधेयक जो है आगे आने वाले जो सत्र हों उसमें इसको पेश किया जा सके और इसको पास भी किया जा सके, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरीके से भर्ती धांधली की बात सामने आई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेरोजगार युवा परेशान हुए, उनको परेशानी से मुक्त करने के लिए कई भर्तियों के कैलेंडर भी जारी हुए। तो नकल ना हो किसी भी परीक्षा में, किसी प्रकार की धांधलीबाजी ना हो और ईमानदार तरीके से पूरी परीक्षा हो, जिससे जो बेरोजगार युवा हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके और नकल करने वालों को रोजगार ना मिले, क्योंकि नकल करने वाले ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाते हैं सिवाय उनके जो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़रूरी हो जाता है ये अधिनियम, जिसको अगर कैबिनेट में इससे मंजूरी मिलती है तो फिर इस विधेयक को सत्र में पेश किया जाएगा। जी अंशुमान, हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों नर्सों को सम्मानित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों नर्सों को ट्वीट करते हुए बधाई दी। बता दें कि शशिकला नैनीताल के पीडी पांडे अस्पताल में तैनात है, वहीं गंगा जोशी खटीमा के उप जिला चिकित्सालय में एएनएम के पद पर तैनात है। गंगा जोशी को जागरूकता प्रोग्राम कोविड-19 में विशेष योगदान, आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई ट्रेनिंग में हिस्सा लेने पर पुरस्कार दिया गया। शशिकला पांडे को यह सम्मान उनकी ओर से मरीजों के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट देख रहे हैं आप, जहां उन्होंने दोनों ही नर्सों को बधाई दी है सम्मानित होने पर। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को सम्मानित किया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए आएगा विधेयक। प्रदेश सरकार आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए नया संशोधित विधेयक लाएगी, जहां पर 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए नया संशोधन विधेयक होगा पेश। आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है ये विधेयक। कार्मिक और गृह विभाग के विधेयक के संबंध में अध्ययन में जुटा है। ये बड़ी जानकारी, जहां क्षैतिज आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक पेश होगा, संशोधन के साथ ये विधेयक पेश किया जाएगा। तो देखिए, कार्मिक और गृह विभाग विधेयक के संबंध में अध्ययन में जुटे हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, देखिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल माधुरी, देखिए क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उन सबके लिए आरक्षण पहले जो है इसकी मांग की गई थी और 2013 में जिसको हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। फिर 2015 में तत्कालीन सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने इसको पेश किया था सत्र में और उसके बाद फिर इसको राजभवन भेजा गया था पेश करने के बाद, लेकिन फिर उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तरफ से 7 साल बाद नए सिरे से जो इसमें खामियां हैं उसको पूरा करते हुए सत्र में इस विधेयक को लाने के बाद इसको ये संशोधित विधेयक सत्र में आएगा और उसके बाद फिर इसको पास करने का प्रयास किया जाएगा। और जो लगभग अभी राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात करें तो 10,000 से ज़्यादा ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको इसका लाभ मिलेगा। अगर ये संशोधित विधेयक आता है और ये पास होता है तो इससे ये 10% आरक्षण इन सभी लोगों को क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें तो इनको या इनके परिवारजनों को बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिल सकेगा आने वाले समय में। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि 10% क्षैतिज आरक्षण पेश किया जाना है, विधेयक पेश किया जाना है, संशोधन किए जाएंगे। कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने विरोध में? देखिए, अभी इसको लेकर कार्मिक और गृह विभाग विचार विमर्श कर रहा है और क्योंकि इस विधेयक को पहले भी हरीश रावत की सरकार के समय काल में पेश किया जा चुका है और इसमें जो भी खामियां हैं उस खामियों को पूरा कंप्लीट खत्म करने के लिए गृह विभाग और कार्मिक विभाग प्रयास कर रहा है और ये पूरा एक खाका तैयार करने के बाद फिर इसे सत्र में पेश किया जाएगा।
और क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के विपक्ष में वैसे भी कोई नहीं हो सकता, खास क्योंकि राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद ही 2009 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो ये बहुत ही संघर्ष की बात थी, एक संघर्ष के साथ ही एक लंबा संघर्ष था जिसके बाद इस राज्य का गठन हुआ है। तो राज्य आंदोलनकारियों को बेहतर तरीके से किसी नौकरियों में छूट मिले, उनके पेंशन को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया था, तो इससे किसी प्रकार का किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जी अंशुमान, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं एक और जानकारी, जहां हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। सीएम धामी ने विजेता टीम गढ़वाल हीरोज को जीत की बधाई भी दी। सरकार ने खेलों के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। सीएम धामी ने अपने बयान में कहा, हमारी सरकार 2021 में नई खेल नीति लेकर आई है। सीएम धामी ने अपने बयान में कहा है। देखिए, इस प्रकार के जो आयोजन है, ये आयोजन हमारे यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उन सभी को एक अवसर देते हैं, एक खेलने का मैदान देते हैं, खेलने का अवसर प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्ध हैं कि हर क्षेत्र में, जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया के तहत तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने भी खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमारा यह भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, भारत में और विदेशों में जाकर हमारे उत्तराखंड के नाम को रोशन करें। सीएम सर, खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना दिवस के मौके पर भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधि दल से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्टिकर ध्वज लगाया। सीएम धामी ने अंशदान देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को स्काउट एवं गाइड से जोड़ा जाए। अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट एवं गाइड की अहम भूमिका है। तो वहीं प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से आगे आने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि संस्कृति से मिलने वाली ऊर्जा से समाज आगे बढ़ता है, इसलिए युवाओं को लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए सहयोग बनाना होगा। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी ने की युवाओं से अपील, लोक संस्कृति के संरक्षण में आगे आए युवा। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण बेहद जरूरी है। संस्कृति से जुड़ाव देता है समाज को ऊर्जा। सांस्कृतिक आयोजनों में शिरकत कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोक कलाकारों का हौसला बढ़ाने में सक्रिय रहते हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित गढ़ कौथिग मेले में शिरकत की। मेले में स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों की सीएम धामी ने सराहना की। सीएम ने कार्यक्रम में समलौंड नाम की किताब का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित लोक विरासत कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मेले में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा। स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का भ्रमण कर सीएम ने उनके उत्पादों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने इस सांस्कृतिक आयोजनों को लोक संस्कृति के संरक्षण के लिहाज से अहम बताया। सीएम ने कहा कि अपनी परंपराओं के संरक्षण की सभी को, विशेषकर युवाओं को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोक परंपराएं और संस्कृति ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनके खत्म होने से समाज भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एक बात को भली भांति मानता हूं कि हमें अपनी लोक संस्कृति से, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए जो संस्कार हैं, उन सभी से जुड़ना चाहिए। और इतिहास इस बात का साक्षी है, जो लोग भी अपनी संस्कृति से दूर चले गए, अपनी जड़ों से दूर चले गए,
वो एक दिन वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो होता है, लेकिन पेड़ की जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं और जड़ सूख जाती हैं तो पेड़ ज्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रह पाता है, अंततः वह भी सूख जाता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको एक पोषण मिलता रहेगा, एक ऊर्जा मिलती रहेगी, एक प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इस बार इगास का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इन्हीं प्रयासों से लोक संस्कृति और परंपरा सुरक्षित रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कोसी नदी में स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत वन विभाग और आईटीबीपी के अलावा राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने की। इस दौरान एक दिवसीय स्वच्छता अभियान में जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला अधिकारी वंदना ने कहा कि स्वच्छता अभियान के सभी सरकारी और महिला मंगल दलों के साथ आईटीबीपी के जवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज इस अभियान को हम लोगों ने प्लान किया है। इसमें आसपास के गांव के लोग, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, स्कूल के बच्चे और सभी जो भी विभागीय अधिकारीगण हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, वो सब प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 साढ़े 4000 लोग पूरे 51 किलोमीटर में आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जो हमारी कोसी नदी है, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है अल्मोड़ा जनपद के लिए और यहाँ की जो वाटर सप्लाई की सिक्योरिटी है उसके लिए भी इसका पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इसके किनारे लोग गंदगी ना करें और इसको स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें। कहा गया जल ही जीवन है, तो जो आज जो सफाई अभियान हमारे जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि ये कोसी जो हमारी केवल एक नदी नहीं है, हमारे अल्मोड़ा के लोगों के लिए ये प्राणदायिनी नदी है, क्योंकि इससे पीने का पानी मिलता है। तो ये जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसको अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो ये जल का स्वच्छता अभियान ही नहीं, ये जीवन का स्वच्छता अभियान है हमारे अल्मोड़ा के लिए। और जिस तरह से उत्साह दिखाई पड़ रहा है हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, जो छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही पुलिस, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री, हमारे मीडिया के लोग भी इसमें शामिल हैं, इससे एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा कि ये अभियान आज प्रारंभ हुआ है, ये आज ख़त्म नहीं होना है ये। और सफाई अभियान जो है ये बहुत एक निहायत आवश्यक प्रोग्राम है, अनिवार्य प्रोग्राम था, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसका महत्व समझा और इसके लिए जन जागरूकता अभियान आज चला हुआ है। और सारे बच्चे और सारे विद्यार्थी, हमारे विद्यालयों के अध्यापक और आईटीबीपी के लोग, तमाम सरकारी विभागों के लोग सब इस महाअभियान में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा अभियान है, इससे एक जागरूकता बढ़ेगी और इसको निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है।